बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स विद पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्यूअर्स, C++ में कॉपी कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट क्या है? इट इज़ यूज्ड टू कॉपी डेटा ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है और आप उसका डेटा किसी और ऑब्जेक्ट में कॉपी करना चाहते हैं तो C++ जो लैंग्वेज है आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम कॉपी करते ही क्यों हैं। सो इट इज़ टिपिकली यूज्ड व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू वर्क विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। यानी कि आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को तब यूज़ करते हैं जब आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंजेस किए बगैर आप उसकी कॉपी में चेंजेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स बीइंग पास्ड टू अ कॉपी कंस्ट्रक्टर मस्ट बी पास्ड बाय रेफरेंस, अदरवाइज द कंपाइलर विल गिव आउट ऑफ मेमोरी एरर। ठीक है, कि जब भी आप कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं तो जब आप उसको ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को बाय रेफरेंस पास करेंगे। किस तरह से, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसके बाद इसका नीचे सिंटेक्स गिवन है। सिंटेक्स में आप देख सकते हैं क्लास नेम है, फिर कांस्टेंट का कीवर्ड आप मस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोबारा से क्लास नेम एज अ डेटा टाइप हमने यूज़ किया है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास एक एम्परसेंड का साइन लगा है। ये हमने ऑब्जेक्ट पास किया है, हमने ऑब्जेक्ट को एज पैरामीटर पास किया है, लेकिन इससे पहले हमने ये वाला साइन लगाया है जो कि आपको शो कर रहा है कि ये पास हुआ है बाय रेफरेंस। ठीक है, बाय वैल्यू हमने पास नहीं किया, ये बाय रेफरेंस पास हुआ है। अगर आप यहाँ पे बाय वैल्यू पास करेंगे तो फिर आपको जो कंपाइलर है वो एरर जनरेट करके देगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आपके पास नीचे एक क्लास बनी है माई क्लास के नेम से। ठीक है, उसमें प्राइवेट इंट वैल्यू 1, ठीक है, एक वेरिएबल है वैल्यू 1 के नाम से। फिर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है माई क्लास और कंस्ट्रक्टर जो है वो पैरामीटराइज्ड है। ठीक है, इसको हमने एक वैल्यू पास की है। अब ये जो वैल्यू है ये पास हुई है इस वाली वैल्यू 1 को। ठीक है, ये वैल्यू 1 जो है ये इनिशियलाइज हो रही है कंस्ट्रक्टर की बॉडी में। अब हमने नेक्स्ट पार्ट में क्या किया है आप देख सकते हैं। ये जो आपके पास है ये आपके पास एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और उस कॉपी कंस्ट्रक्टर को हमने एज ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर ये ऑब्जेक्ट पास किया है। ठीक है, बाय रेफरेंस पास किया है। व्यूअर्स, मैं बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पर ये एम्परसेंड का साइन मस्ट लगेगा। अगर आप ये साइन यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो आपका जो कंपाइलर है वो एरर जनरेट करेगा। ठीक है, ये हमने पास किया है बाय रेफरेंस और हमने अदर डॉट वैल्यू। अब आप नीचे मेन वाला पार्ट अगर देखेंगे तो माई क्लास ऑब्जेक्ट 42। ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है माई क्लास का, इस वाली क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसको मैंने वैल्यू दे दी है 42। ठीक है, अब इस वैल्यू 1 में आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 42 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोबारा से इसी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना है और उस ऑब्जेक्ट को हमने ये वाला ऑब्जेक्ट पास करवा दिया है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और ये आपकी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की कॉपी है। ठीक है, अब इसमें जो डेटा है एग्जैक्ट वही डेटा इस वाले ऑब्जेक्ट में पड़ा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आपके पास कॉपी कंस्ट्रक्टर का। कॉपी कंस्ट्रक्टर में आपने दो बातों का ध्यान रखना है। जब आप इसको पैरामीटर पास करवाते हैं तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और वो रेफरेंस के थ्रू पास होना चाहिए, अदरवाइज आपका कंपाइलर आपको एरर जनरेट करके देगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे। अभी के लिए इजाज़त है, खुदा हाफिज़।